नमस्कारम, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट विजडम। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हम बात करेंगे रुद्र मुद्रा पर। अगर आप डलनेस फील करते हैं, अगर आप डिजीनेस फील करते हैं, अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है और डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि डायग्नोस नहीं हो पाता है कि वो पेन है किस वजह से, स्ट्रेंथ की कमी की वजह से बॉडी में पेन रहता है, ध्यान नहीं कर पाते, आप मेडिटेट नहीं कर पाते, एक आसन में बैठ तो जाते हैं लेकिन मन बड़ा भागता है, मन नहीं लगता। बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद भी आपको लगता है कि आप ध्यान में कहीं आगे जा नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, भूख नहीं लगती है आसानी से, और अगर कुछ खा लेते हैं तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, हैवी रहता है, ब्लोटिंग रहती है, बीपी लो रहता है, एंथुजियाज्म नहीं है मन में, किसी भी बात के लिए उत्साह नहीं है, कुछ करने में मन नहीं लगता। तो इन सब परेशानियों की जो एक सॉल्यूशन है वो रुद्र मुद्रा है। लो बीपी का ट्रीटमेंट करने के लिए रुद्र मुद्रा को यूज़ किया जाता है। इसलिए जिनका हाई बीपी है या हायर साइड रहता है, टेंडेंसी बॉडी की इस तरह की है कि उनका बीपी हायर साइड रहता है, तो वो इस मुद्रा को बहुत कम पीरियड के लिए 5-7 मिनट के लिए करके देखें 2-4 दिन, और उसके बाद अगर उनको अच्छा लगता है, अगर उनको ईजीनेस फील होती है तो उसको कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ हाई बीपी के जो भी लोग हैं वो रुद्र मुद्रा को प्रैक्टिस ना करें। चलिए, रुद्र मुद्रा को लगाने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आसपास का एनवायरनमेंट जो हो थोड़ा शांत हो। इसलिए कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग आप रुद्र मुद्रा लगा लें। रुद्र मुद्रा की प्रैक्टिस करनी है आपको 15 से 20 मिनट। धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाता है रुद्र मुद्रा पर, तब आप उसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 25 मिनट्स कर सकते हैं, 30 मिनट्स कर सकते हैं, 35 मिनट्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि एनर्जी एकदम से बढ़ती है, तो उसको धीरे धीरे उसको आप बढ़ाते चले जाएं टाइम को। रुद्र मुद्रा लगाने का जो तरीका है बहुत सिंपल होते हैं। हमेशा मुद्राएं बहुत सिंपल होती हैं। शुरू में क्या लगता है कि हाथ में दर्द हो गया है या बहुत स्टिफनेस आ गई है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है उंगलियों पर वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे ये सब जो इश्यूज़ हैं ये धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होते चले जाते हैं और आपको अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है मुद्रा या किसी भी आसन में बैठने पर मुद्रा के साथ। तो इसको मुद्रा को लगाने के लिए सबसे पहले तो आप इंडेक्स फिंगर को थंब पर टच कर दीजिए और इसी तरह से रिंग फिंगर को भी थंब के टिप पर टच कर दीजिए। इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को हम थंब के टिप पर टच करेंगे और उसको अपने घुटनों पर रख लेंगे, आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आप ध्यान में जाएंगे या फोकस करेंगे। फोकस कहाँ करना है? कोशिश करें सोलर प्लेक्सस पर। ये जो मुद्रा है वो सोलर प्लेक्सस पर ही काम करती है, सोलर प्लेक्सस को वो एक्टिवेट करती है। तो जितना सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके धीरे धीरे संभलने लग जाते हैं, ईजीनेस आने लग जाती है। यूँ कहें कि सोलर प्लेक्सस नाभि पर है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी वहीं पर केंद्रित है हमारा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है ये मुद्रा। जैसे ही आप इस मुद्रा को कुछ ही दिन प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपको जो हैवीनेस फील होती थी खाने के बाद या डाइजेस्ट नहीं होता था या मन नहीं करता था खाने का, तो आप देखेंगे कि डाइजेशन बहुत बेटर होने लगा है और हेल्प करने लगा है ये आपके नॉरिशमेंट में। क्योंकि हम खाना खाते रहते हैं पर वो हमारी बॉडी नॉरिश नहीं हो पाती। वो इसी वजह से जो न्यूट्रिएंट हैं खाने में वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इस सिचुएशन से भी बचने के लिए, इस सिचुएशन से बॉडी को बाहर निकालने के लिए भी हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही काम करना होता है। तो अगर आप कोशिश करें, रुद्र मुद्रा लगाएं, कुछ दिन प्रैक्टिस करें, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता चला जाता है। मणिपूरक चक्र क्रिएटिविटी का भी सेंटर है। तो हम में से जो लोग क्रिएटिव हैं और क्रिएशन में या किसी भी तरह की सृजनात्मकता में उतना बेटर कर नहीं पा रहे हैं,
कहीं पर आपको स्टक फील होता है तो उसके लिए भी रुद्र मुद्रा बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत हेल्प भी करती है। रुद्र मुद्रा सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती है, इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है, इंटरनल स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है, आई साइट को बेटर करती है। रुद्र मुद्रा हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी ट्रीट करती है। मैंने जैसे बताया बीपी को लोअर बीपी को नॉर्मल करती है। और हाँ, हमेशा ख्याल रखें जिनका भी बीपी बढ़ा हुआ है वो मॉडरेटली करें। एक बार अपने आप को चेक करते जाएं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करें, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट जैसे जैसे प्रैक्टिस करें, अपने आप को भी चेक करते रहें कि कहीं बीपी बढ़ तो नहीं रहा। और अगर लगता है कि बीपी बढ़ रहा है तो रुद्र मुद्रा की प्रैक्टिस ना करें। एक और बात ध्यान रखें, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपका मन है कि आप किसी कलर पर फोकस करें तो आप येलो कलर पर फोकस करें और आंखें बंद करके येलो कलर को इमेजिन करें, येलो कलर को कम्प्लीटली उसी पर फोकस्ड रहें कुछ देर के लिए, जितनी देर आप मुद्रा कर रहे हैं। और सोलर प्लेक्सस का या मणिपूरक चक्र पर जो बीज मंत्र है वो है रम। तो रम रम रम, या तो इसी को चांट करते रहें या रम न कहकर राम भी कह सकते हैं। और राम को कहने वाले तो हमेशा ही इहलोक परलोक को पार कर जाते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल सभी तरह के सक्सेस के लिए, सभी तरह की जो हमारे भीतर क्या कहें ऑब्स्टेकल है, हमारे किसी भी काम में जो भी ऑब्स्टेकल है, हम खुद कभी कभी ऑब्स्टेकल हो जाते हैं, हमारे थॉट कभी कभी ऑब्स्टेकल हो जाते हैं। थॉट्स हमारे जब क्लियर नहीं होते हैं तो हम, चाहे हम कितने भी कैपेबल हों, चाहे हम कितने भी टैलेंटेड हों, कितनी भी स्किल्स हों हमारे पास, हम अपने लिए सक्सेस को खोज नहीं पाते हैं, या जितना हमारा कैलिबर है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो थॉट है वो क्लियर रहे, फोकस्ड रहें आप। तो उसके लिए रुद्र मुद्रा इज़ बेस्ट। और आशा करती हूँ आपको रुद्र मुद्रा से बहुत बहुत लाभ हों। जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आता जाए वैसे वैसे क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी पूछेंगे आपसे कि भाई क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप औरों को भी बताएं, जिससे हमारी सोसाइटी बेटर हो, जिससे हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग परेशान हैं, एंथुजियास्टिक नहीं हैं अपने काम को लेकर, वो एंथुजियास्टिक हों, हमारी सोसाइटी डेवलप करे, हमारे रिलेशंस बेटरमेंट की तरफ जाएं, चाहे अपनी फैमिली में हो, चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हो। तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हैं वैसे वैसे आप सोसाइटी का भी भला करते जाते। बस ध्यान रखें कि रुद्र मुद्रा की प्रैक्टिस जब भी करें कोशिश करें कि आसपास शांति हो, इसलिए अर्ली मॉर्निंग करें। वैसे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर बेटर यही है कि सुबह सुबह आप रुद्र मुद्रा को प्रैक्टिस कर लें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज के लिए इतना ही। जय सिया राम जी की।